नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं काफ़ी समय से आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाया हूँ, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। परंतु दोस्तों, मैं आगे कोशिश करूँगा कि आप सभी के लिए निरंतर वीडियो बनाता रहूँ। दोस्तों, हाल ही में 19 जनवरी को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक संवर्ग का पेपर आयोजित करवाया गया था, जिसकी ऑफिशियल आंसर की आयोग द्वारा जारी की जा चुकी है। उम्मीद है आप सभी ने उत्तर कुंजी का मिलान कर लिया होगा। इसी क्रम में मुझे कुछ दोस्तों का कॉल मैसेज आ रहा था कि आपके अनुसार कनिष्ठ सहायक संवर्ग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। दोस्तों, कनिष्ठ सहायक का जो विज्ञापन है 4 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था और परीक्षा की जो निर्धारित तिथि थी 19 जनवरी 2025 थी। तो उसी हिसाब से यूके ट्रिपल एस सी ने यह पेपर आयोजित करवाया है। दोस्तों, एक्सपायर्ड कट ऑफ को जानने से पहले हम पदों का विवरण देख लेते हैं। दोस्तों, कनिष्ठ सहायक संवर्ग में कुल 751 पद हैं, जिसमें कनिष्ठ सहायक के 465 पद हैं और मैट के 268 पद हैं। कार्य पर्यवेक्षक के 6 पद हैं, स्वागती के 5 पद हैं और आवास निरीक्षक के 1 पद रिक्त हैं। दोस्तों, मैंने काफ़ी एनालिसिस करके आप लोगों के लिए मेल और फीमेल के जो कुल पद हैं उनको अलग किया है। अब बात करते हैं कनिष्ठ सहायक के जो कुल पद हैं 465 हैं, जिसमें जनरल मेल के 127, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 43, ओबीसी मेल के लिए 32, एससी मेल के लिए 45 और वहीं एसटी मेल के लिए 15 और अदर के लिए 79 पद हैं। अब बात करते हैं, और दोस्तों अदर में है जो है ये अदर में मेल फीमेल कॉमन है। दोस्तों, अब बात करते हैं कनिष्ठ सहायक में महिलाओं हेतु जो पदों का विवरण है इस प्रकार है। जनरल फीमेल के लिए 74, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 13, ओबीसी फीमेल के लिए 11, एससी फीमेल के लिए 25, एसटी फीमेल के लिए 7 और अदर के लिए 71 पद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वहीं दोस्तों मैट के कुल पद हैं 268, जिसमें पुरुषों हेतु जनरल मेल के लिए 53, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 32 और एसटी मेल के लिए 11 पद हैं। वहीं बात करते हैं मेट के पद जो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं वो है जनरल फीमेल के लिए 45, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 7, ओबीसी फीमेल के लिए 3, एससी फीमेल के लिए 21 और एसटी फीमेल के लिए 4 पद रिक्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, स्वागती के कुल पद हैं 6, जिसमें जनरल मेल के लिए 1 पद है, जनरल फीमेल के लिए 1 पद है, ओबीसी मेल के लिए 1 है और एससी मेल के लिए 1 पद है। और इसके अलावा दोस्तों जो बाकी 2 पद हैं वो अदर्स के लिए आरक्षित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 3 पद हैं, जिसमें 1 जनरल मेल के लिए है और 1 जनरल फीमेल के लिए है, वहीं 1 एससी फीमेल के लिए हैं। दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर यह लेवल 5 का पद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के कुल 3 पद हैं। 1 पद जनरल मेल के लिए है, 1
EWS मेल के लिए है और एक SC मेल के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आवास निरीक्षक के लिए सिर्फ एक पद रिक्त है और वह एक पद जनरल मेल के लिए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्य पर्यवेक्षक के कुल पद हैं 6, जिसमें 4 पद जनरल मेल के लिए हैं, एक जनरल फीमेल के लिए है और एक SC मेल के लिए है। दोस्तों अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पद कनिष्ठ सहायक के लिए हैं 465 और मेट के लिए हैं 268। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आप सिर्फ अनुमानित ही समझें, इससे 2 नंबर नीचे ऊपर हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग डिमोटिवेट ना हो, जिनके 1 या 2 नंबर कम हो रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फिर संभावित कट ऑफ। दोस्तों कनिष्ठ सहायक संवर्ग के लिए दोस्तों मैंने कॉमन कट ऑफ बनाई है। कनिष्ठ सहायक जो संवर्ग के लिए जनरल मेल की जो कट ऑफ रहने की संभावना है वह है 66 से 68 के बीच, और वहीं जनरल फीमेल के लिए यह कट ऑफ रहने की उम्मीद है 62 से 64। और दोस्तों OBC मेल के लिए 62 से 64 रहने की संभावना है, और वहीं फीमेल के लिए 58 से 60 के बीच में रहने की संभावना है। दोस्तों अब बात करते हैं SC मेल के लिए। SC मेल के लिए कनिष्ठ सहायक संवर्ग की जो कट ऑफ रहने की संभावना है वह है 58 से 60 के बीच, और वहीं दोस्तों SC फीमेल के लिए यह कट ऑफ रहने की संभावना है 55 से 57 के बीच, और ST मेल के लिए 59 से 61 के बीच रहने की संभावना है, और दोस्तों ST फीमेल के लिए 57 से 58 के बीच में रहने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं DFF, एक्स सर्विसमैन, ऑर्फन एट्सेट्रा। दोस्तों इनके लिए मैंने कॉमन कट ऑफ बनाई है। दोस्तों जनरल मेल और फीमेल के लिए 50 से 56 के बीच कट ऑफ रहने की संभावना है, और वहीं दोस्तों OBC मेल फीमेल के लिए संभावित कट ऑफ 49 से 53 के बीच वेरी करने वाली है, और SC मेल फीमेल के लिए 45 से 50 के बीच वेरी करने वाली है, और वहीं दोस्तों ST के लिए 46 से 50 के बीच में रहने की संभावना है, और दोस्तों EWS मेल और फीमेल के लिए यह कट ऑफ 45 से 50 के बीच में रहने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी अनुमानित कट ऑफ। तो दोस्तों आप लोग इसे संभावित कट ऑफ मानकर ही चलिएगा। यदि आप लोगों के 1 या 2 नंबर कम आ रहे हैं तो आप लोग भी सिलेक्शन के दौड़ में हैं, और यदि दोस्तों आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं हो पाया है तो आप लोग निराश ना हो, डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि दोस्तों यदि एक अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही होती है। इसी क्रम में दोस्तों आपके पास पुलिस सिपाही के 2000 पद हैं, वहीं 600 फॉरेस्ट गार्ड के पद आने हैं, 200 फॉरेस्टर के पद आने हैं, और दोस्तों हाल ही में लोअर PCS का विज्ञापन जारी हो गया है जिसका पेपर मई में होना है, और अपर PCS का जो संभावित जो प्री का पेपर है जून में प्रस्तावित है। तो दोस्तों इसके अलावा और भी पदों पर विज्ञापन जारी होना है, तो आप लोग बिल्कुल भी निराश न हों और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। दोस्तों निरंतरता आपको सफलता दिला सकती है, और मैं एक बात हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग 5 किताबों से पढ़ने से बेहतर एक किताब को 5 बार पढ़ लीजिएगा। 5 किताब को पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को आप 5 बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ये थी
संभावित कट ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।